सिर्फ एक औरत के अजीब इशारे को ज्यादा देखने के कारण आदमी ने तुरंत घाटी के ठीक नीचे देखा, जहाँ गहरे काले ऊंचे कगार पर कोई चीज तेजी से हिल रही थी। ततरा भागकर उसने तुरंत अपनी राइफल उठाई और दूरबीन से नीचे देखा, जहाँ एक इंसानी चेहरे वाला दानव उसकी नजरों के सामने से अचानक गुजर गया। ये देखते ही आदमी ने एक गोली चला दी, जिससे नीचे रखा बम फट गया। वो तेजी से पीछे हट गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वे राक्षस रात के अंधेरे का फायदा उठाकर घाटी से बाहर निकलने की फिराक में है। सामने वाली महिला ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी और भारी हथियार से कगार पर मौजूद राक्षसों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद राक्षसों को भारी नुकसान हुआ और जल्द ही उन दोनों ने उन्हें पूरी तरह से पीछे धकेल दिया। पूरी घाटी में फिर से शांति छा गई। हालांकि महिला को अभी सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि उसने अचानक अपने पैरों के नीचे से एक हल्की सी आवाज सुनी और एक अनहोनी की आशंका उसके मन में बैठ गई। महिला जैसे ही पीछे हटने की तैयारी कर रही थी, अगले ही पल एक राक्षस चौकी पर चढ़ गया। उसके पंजे बहुत नुकीले थे और इंसानों जैसे दिखने वाले चेहरे पर जटिल जड़ें उगी हुई थी। सामने के इस भयावह दृश्य ने महिला को इतना डरा दिया कि उसने तुरंत गोली चलाकर उसे पीछे धकेल दिया और फिर एक लात मारकर उस राक्षस को नीचे गिरा दिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि चौकी के नीचे और भी राक्षस ऊपर चढ़ रहे थे। जब मीरा को लगा कि वो अकेली सामना नहीं कर पाएगी, तो घाटी के दूसरी तरफ से लिवी भी तुरंत लड़ाई में शामिल हो गया और जल्द ही आखिरी राक्षस को भी मार गिराया। लेकिन नीचे गिरे राक्षस ने लुढ़कते हुए बम को टक्कर मार दी और जोरदार धमाके की आवाज में एक टुकड़ा मीरा को जा लगा। सामने वाली तरफ लिवी ने यह देखा और तुरंत मशीन गन उठाई। फिर कगार पर मौजूद राक्षसों पर जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। घाटी में लगाए गए हवा में लटके बारूदी सुरंगों के कारण भी राक्षसों के लिए ऊपर आना इतना आसान नहीं था। इसके अलावा चट्टान पर इंफ्रारेड किरणें भी लगाई गई थी। जैसे ही कोई राक्षस उन्हें छूता, कगार के ऊपर लगी स्वचालित तोपें तुरंत सक्रिय हो जाती। सैकड़ों मशीन गन ने एक साथ आग उगलनी शुरू कर दी, जिससे घाटी के ऊपर गोलियों की एक अभेद्य सुरक्षा रेखा बन गई और जल्द ही सभी राक्षसों को वापस घाटी में धकेल दिया गया। हालांकि बुरी बात यह थी कि मीरा छर्रे लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई थी और जल्द ही थककर दीवार के सहारे जमीन पर बैठ गई। खुशकिस्मती से छर्रा किसी भी जरूरी अंग को नहीं लगा था और प्राथमिक उपचार के बाद मीरा जल्द ही ठीक हो गई। फिर उसने एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिखकर लिवी को दिखाया कि आज रात एक यादगार जन्मदिन रहा। मीरा को मजाक करते देख लिवी को पूरी तरह से राहत मिली, लेकिन पिछली रात की लड़ाई बहुत भीषण थी, इसलिए अगली सुबह जल्दी ही लिवी ने कगार पर लगे हवा में लटके बारूदी सुरंगों को ठीक करना शुरू कर दिया। तभी अजीब सी घटना हुई। घाटी में से एक छोटा ड्रोन धीरे धीरे ऊपर उठा। सामने वाली मीरा ने यह देखा और तुरंत स्नाइपर राइफल उठा ली। अगर कुछ भी गलत होता तो वो तुरंत उसे मार गिराती, लेकिन ड्रोन ने कोई हमलावर रवैया नहीं दिखाया। यहाँ तक कि कगार के ऊपर लगी स्वचालित तोपों ने भी अपनी बंदूकें नीचे कर ली। फिर वो बस कुछ सेकंड के लिए हवा में रुका और दूर उड़ गया। लेकिन इससे मीरा बहुत हैरान हुई, क्या घाटी के अंदर सिर्फ वे राक्षस नहीं है, तो ये इतना आधुनिक ड्रोन कहाँ से आया? अगले 2 महीनों तक घाटी में असामान्य शांति बनी रही। शायद साथ में मौत का सामना करने की वजह से लिवी और जॉय के बीच का रिश्ता इस दौरान और भी गहरा हो गया। जॉय खास तौर पर चाहती थी कि लिवी उसके पास रहे, लेकिन लिवी को आदेश मिला था कि वो अपनी जगह से बिल्कुल न हटे। देर रात लिवी को नींद नहीं आई और आखिरकार उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने गोला बारूद के भंडार से एक बम का सिरा निकाला और उसके अंदर से बारूद निकालकर उसे संशोधित किया। आखिरकार उसने बम के सिरे से एक तार बांधा और उसे सामने की तरफ सेंक दिया। ये देखकर जॉय तुरंत समझ गई कि लिवी उसके पास आना चाहता है। उसने जल्दी से दौड़कर तार को मजबूती से बांध दिया। ये सब करने के बाद लिवी ने सड़क किनारे से कुछ जंगली फूल तोड़े, फिर खुद को तार से बांधा और दूसरी तरफ फिसल गया। 2 प्यार करने वाले लोग